छात्र अभिभावक मंच ने शिक्षा निदेशालय के बाहर हल्ला बोला। अभिभावक मंच ने कैबिनेट के फैसले को भ्रामक बताया, जिसमें निजी स्कूलों की फीस संबंधी मामलों पर निगरानी रखकर नकेल कसने के लिए जिलाधीशों की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। छात्र अभिभावक मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा कि सरकार अभिभावकों को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिलाधीश की अध्यक्षता में कमेटी बनाना और उसमें डिप्टी डायरेक्टर को भी शामिल करना हास्यास्पद है, क्योंकि इस तरह की कमेटियां पहले भी बनाई जा चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। शिक्षा निदेशक पहले ही कह चुके हैं कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। जो भी करना है सरकार करेगी। सरकार ने कमेटी बनाकर अपना पल्ला झाड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार को वास्तविकता का पता नहीं है, इसलिए इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और भ्रामक बयानबाजी न करके निजी स्कूलों द्वारा वसूले जा रहे सभी एक्स्ट्रा चार्जेस को निरस्त करना चाहिए। बयानबाजी है, भ्रामक निर्णय हैं, लोगों को गुमराह करने वाले निर्णय हैं। हम फिर से सरकार से आग्रह करना चाहेंगे और मुख्यमंत्री से भी करना चाहेंगे कि आप बिल्कुल चुपचाप है इस विषय पर। ये 16 लाख अभिभावकों और छात्रों का विषय है। 16 लाख एक बड़ी संख्या है, पूरी जनसंख्या का 20% हिस्सा है और इसीलिए आपको आगे आना चाहिए, मुख्यमंत्री को और शिक्षा मंत्री को और कैबिनेट को। और इस तरीके की जो कमेटियां बना रहे हैं, ये कमेटियां अपने आप में डम्मी हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगी। हमारा पुराना अनुभव है, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आज से 7 साल पहले शिमला में इसी तरीके की उस वक्त की सरकार ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी फीसों को लेकर, डीसी की अध्यक्षता में। डीसी ने अपना पल्ला झाड़ दिया, एडीसी को नियुक्त कर दिया। एडीसी ने जो रिपोर्ट दी वो अच्छी रिपोर्ट थी हालांकि, लेकिन बाद में जब उन्होंने इस रिपोर्ट को दिया कि लागू करो और फीसों पर अंकुश लगाओ, तो सरकार ने उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया उस रिपोर्ट को, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन किसको लेना था? सरकार को। तो सरकार कुल मिलाकर जो है आईवॉश कर रही है, कुल मिलाकर सरकार जो है गुमराह करने की कोशिश कर रही है। और हम ये दोबारा से कहना चाहते हैं, पेरेंट्स काफ़ी दुखी हैं कोरोना के समय में, चाहे वो कारोबारी है, चाहे वो अपना रोजगार करने वाला है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला है, कर्मचारी है। 70% पेरेंट्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर में बहुत कम लोग काम करते हैं। तो उनका रोजगार पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से चला गया है, उनके आय के साधन नष्ट हो गए। बच्चा स्कूल गया नहीं है, सारे चार्जेस हमको देने। किस बात के चार्जेस हम दें? कंप्यूटर तो इस्तेमाल किया नहीं, स्मार्ट क्लास रूम बोर्ड का इस्तेमाल किया नहीं, है ना। वहाँ पर जो मिसलेनियस चार्जेस हैं, हमें स्कूल बताएं किस बात के वो मिसलेनियस चार्जेस लेते हैं। बताएं, स्पष्ट करें कौन सा मिसलेनियस, जिसका जिक्र खुद ही स्कूल को पता नहीं है। वो चार्जेस काहे के हैं, वो किस बात के वो चार्जेस लेना चाहते हैं। और एनुअल चार्जेस भी जिस तरीके से बहुत बड़ा अमाउंट, जैसे दयानंद स्कूल के अंदर तो एनुअल चार्जेस का अमाउंट इतना बड़ा बना दिया गया है कि वो कुल फीस का ही 50% से ज़्यादा हो गया है। तो बड़ी विडंबना है वो अपने आप में। आज जो है ट्यूशन फीस पहले ही बहुत ज़्यादा कर दी गई और उसके ऊपर जो है इस तरीके के चार्जेस को जो है समाहित करके जो है पूरी ठगी चल रही। तो आज का जो प्रदर्शन हमने किया इसी विषय पे किया है। हम सरकार से फिर आग्रह कर रहे हैं, आप रीथिंक कीजिए अपने निर्णय पर, आप रिविजिट कीजिए इस डिसीजन को। आपको मालूम ही नहीं है धरातल में स्थिति क्या है। सरकार बिल्कुल कट चुकी है लोगों से, सरकार को इस बात का मालूम ही नहीं है, फिर मालूम है जानबूझ के वो इस बात को नहीं सोचना चाहते हैं, विचारना चाहते हैं। तो आज का प्रदर्शन इसी विषय पे किया है कि सरकार ने जो पिछले कल कैबिनेट में डिसीजन लिया है, ये बिल्कुल गैर तार्किक है। ये वैसा ही निर्णय है जैसा 8 दिसंबर को शिक्षा निदेशालय ने लिया था, पीटीए के माध्यम से, डमी पीटीए के माध्यम से डिसीजन लेने का। ये वैसा ही है जैसा 10 नवंबर का निर्णय था, जिसमें कोई राहत पेरेंट्स को नहीं मिली थी। तो हम सरकार से एक बार पुनः आग्रह करेंगे कि आप जो है, जो अभिभावक हैं उनकी ओर देखिए और अभिभावकों को न्याय दीजिए और जो तरह तरह के चार्जेस हैं उनको बिल्कुल एकदम से पाबंदी लगाकर तुरंत अधिसूचना जारी कीजिए।